ओवरकम स्टैमरिंग के इस वीडियो कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगता है वो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा है या समझा है या फिर इम्प्लीमेंट भी किया है वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है। पर जब आप ऐसे पर्सन से सीखते हैं जिसने ऑलरेडी इस हर्डल को पार किया है, उसने ऑलरेडी उस सक्सेस को अचीव किया है, तो वो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, जो है दोस्तों आपके लिए अपना ओवरकम स्टैमरिंग। इस वीडियो में मैं आपके सामने 4 ऐसे स्टेप्स या फिर 4 मैं आपके सामने ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जो कि एक समरी है ऐसे पर्सन से जिसने अपने प्रॉब्लम को ओवरकम किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने भी आपकी तरह प्रैक्टिस की है, मैंने भी सिंहासन की प्रैक्टिस की है, रीडिंग की प्रैक्टिस की, वो सारे के सारे मैंने प्रैक्टिस किए जो मैंने आपको इस वीडियो कोर्स में बताए हैं, या फिर इसके अलावा भी आपने जो भी सारे आप प्रैक्टिस करते हो सब कुछ मैंने ट्राई किया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा मेरा समरी, कि ये समरी सुनने के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली आपको क्या कहाँ पर फोकस करना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट आ सके। तो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस ये मानता है कि अगर आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो सबसे पहले आपको करना है अपने थॉट्स को क्लियर योर थॉट्स। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड में प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक वर्ड को जब आप रियल लाइफ में बोलते हैं तो आप स्टैमर करते हैं। पर क्या आपने ये नोटिस किया है कि वो जो स्पेसिफिक वर्ड है वो वर्ड आपके दिमाग में भी स्टैमर होता है, मतलब आपके विचारों में भी वो स्टैमरिंग जैसा ही आता है, इसलिए रियल लाइफ में आप स्टैमर करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बोलते भी हैं। तो अगर आपकी सोच में स्टैमरिंग है तो आपके बोलने में भी स्टैमरिंग ही आती है। मतलब द वे यू थिंक द वे यू स्पीक, जैसा हमारे थॉट वैसे हमारा स्पीकिंग और हमारा स्टैमरिंग भी। तो अगर आपके लाइफ में स्टैमरिंग है तो कहीं ना कहीं आपके थॉट में भी स्टैमरिंग है। इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे कि हम जब भी बात करते हैं और हम जब भी किसी वर्ड पे अटकते हैं या स्टैमर करते हैं या स्पीड में बोलते हैं, तो आप नोटिस करना ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है रियल लाइफ में स्पीड या स्टैमरिंग, उसका इनपुट आपके थॉट ही है कि जैसा आप सोच रहे हैं, जिस स्पीड में सोच रहे हैं उसी स्पीड में आप बोलते भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने थॉट्स को क्लियर रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आज से अगर आप क्लियर सोचना स्टार्ट करें, अपने सोचने में भी अगर आप क्लैरिटी रखें हर वर्ड के साथ। एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते समय आप पहले एक वर्ड को देखते हैं और उसको बोलते हैं, फिर आप नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं फिर बोलते, फिर आप नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं फिर बोलते। मतलब आप क्या करते हैं, आप दोस्तों एक वर्ड को देखते हैं बोलते, देखते हैं बोलते, देखते हैं बोलते, राइट। मतलब आप एक एक वर्ड को बोलते हैं और आप नेक्स्ट वर्ड पे तभी जाते हैं जब आप इस वर्ड को ऑलरेडी बोल चुके हैं। बट रियल लाइफ में आपके थॉट में क्या होता है कि आप देखते तो इस वर्ड को है बट आप सोचते इस वर्ड को है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आप सोचते कुछ और है बोलते कुछ और है, या फिर दोस्तों ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जो सोचते हैं उसमें भी आपकी सोच में स्टैमरिंग है। तो आपको क्या करना है, आज के बाद जब भी आपको टाइम मिले या फिर जब भी आप किसी भी टॉपिक पर सोच रहे हैं, थॉट ला रहे हैं, मेक श्योर करो कि उस थॉट में क्लैरिटी हो, हर वर्ड आपका क्लियर आए, ना कि स्टैमरिंग के साथ। और अगर वो वर्ड क्लियर नहीं आ रहा है उसको रिपीट करो, क्लियर करो, क्योंकि जब तक वो आपके थॉट में क्लियर नहीं आएगा वो रियल लाइफ में भी क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि आपके इनपुट यहां से आ रहा है। आपके आउटपुट को अगर आपको चेंज करना है तो इनपुट को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए पहला मेरा आपके लिए सजेशन ये है, या मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो अपने सबसे पहले थॉट को क्लियर करो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय एक्सपीरियंस ये है दोस्तों आपका सेल्फ एनालिसिस। जब भी आप रियल लाइफ में जाते हैं या जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, आपको हर दिन हर एक्शन के बाद सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मतलब कि जब आप किसी पर्सन से बात कर चुके हो, वो कन्वर्सेशन आपका खत्म हो
चुका है उसके बाद आपको ये सोचना है कि इस कॉन्वर्सेशन में मैंने क्या क्या गलतियां की, यहाँ पर मैंने क्या क्या अच्छी बातें की, या फिर मैं उसको कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता था। आपको सेल्फ एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा, चाहे वो आपका सेल्फ एनालिसिस कॉन्वर्सेशन का हो, पूरे दिन का हो, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का हो, आपको वो करना आना चाहिए। हर एक्शन के बाद आज से अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, सेल्फ एनालिसिस का मतलब सिंपल क्या है, देखो क्या मिस्टेक किया, क्या सही किया, और अगर मैं इसको वापस से रिपीट करूंगा तो वहां पर मैं और अच्छे से कहां पे इंप्रूव कर सकता हूं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस करो। तो सेल्फ एनालिसिस हमेशा एक्शन के बाद करो, क्योंकि जब आपको वो वापस से एक्शन करने का मौका मिलता है तो आप उस मिस्टेक को बार बार नहीं करेंगे, अब वहां पर इंप्रूवमेंट ही करने वाले हैं। तो वहां पर दोस्तों आप नोटिस करना, यहां पर स्टैमरिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर आपका स्टैमरिंग ओवरकम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए द सेकंड पॉइंट इज अ सेल्फ एनालिसिस आफ्टर एवरी एक्शन और आफ्टर एवरी सिचुएशन और आफ्टर एवरी डे। आपको हर दिन सेल्फ एनालिसिस करना है और खुद को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, कहां पर मैं अच्छा कर रहा हूं और कहां पर मैं अच्छा और अच्छा कर सकता हूं। ये दोस्तों आपको हेल्प कर सकता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। द थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो शायद आपको भी बहुत हेल्प कर सकता है वो है चैलेंज योरसेल्फ। आप हर दिन अपने आप को चैलेंज देना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप अनकंफर्ट जोन में जाते हैं तभी आपके लाइफ में कुछ बड़ा होता है। जब आप कंफर्ट जोन में रहकर ही प्रैक्टिस करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, आपके लाइफ में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बट जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से कॉल करते हैं, वो दोस्तों आपको चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि इसके पहले आप उसको नहीं करे थे या फिर आप उसको अवॉइड करते। इसलिए चैलेंज करना सीखो अपने आप को, हर दिन चैलेंज दो खुद को। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं हर दिन 2 ऑडियो कॉल करूंगा, मैं हर दिन एक स्ट्रेंजर से बात करूंगा। कोई भी दोस्तों छोटा सा चैलेंज अपने आप को देना शुरू करो एंड यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसलिए आपने अभी तक इस वीडियो कोर्स में जितना भी सीखा है या जो भी प्रैक्टिस की वो सब कुछ अच्छा है, बट इसके साथ हर दिन अपने आप को चैलेंज देना शुरू करो, और वो चैलेंज हर दिन उसका लिमिट या हर दिन उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करो, जिससे आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। एंड सबसे लास्ट दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करते हैं तो अपने प्रोग्रेस को ज़रूर ट्रैक करना सीखो। जब तक आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते हैं, आप बस एफर्ट डालते हैं बट उसको ट्रैक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेट भी फील करते हैं। जैसे कि आप हर दिन ट्रैक करना शुरू करो कि आज मैंने कितने लोगों से बात किया, आज मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया, आज मैंने कितने वर्ड को अच्छे से बोला, आज मैंने कितना मिस्टेक किया। अगर दोस्तों आप हर दिन अपने परफॉर्मेंस को, अपने प्रोग्रेस को अगर आप ट्रैक करते हो तो आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यही चीज़ आपको मोटिवेट करती, यही चीज़ आपको ट्रैक पे रखती भी है। क्योंकि अगर आपने बस प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस पे फोकस किया बट खुद को ट्रैक नहीं किया, तो आफ्टर फ्यू डेज आप थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करोगे ही करोगे, बट उसके अलावा आप प्रैक्टिस को भी शायद से छोड़ दोगे। इसलिए अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको वापस से 4 पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहला दोस्तों, अपने थॉट्स को क्लियर रखो। दूसरा दोस्तों, अपने हर एक्शन के बाद, हर सिचुएशन के बाद, हर दिन के बाद सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करो। इसके अलावा दोस्तों, खुद को चैलेंज देना स्टार्ट करो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। तो ये मेरे कुछ 4 इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस अगर आप भी फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, यू विल सी विद दिस वीडियो कोर्स ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं अपने लाइफ में इंप्रूव करने के लिए या फिर अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। हम इस क्वेश्चंस को हमारे क्यूए सेशन में ज़रूर लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आपको हमारे किसी भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, वहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो कोर्स के इस वीडियो में
इतना ही, थैंक यू सो मच। और हम लोग अभी मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।